बच्चों, वेलकम टू बेसिक क्लासेस। मेरे प्यारे बच्चे, आज की जो क्लास है इसमें मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताऊंगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से आपको मैं ट्रांसलेट बनाना सिखाऊंगा, उसके पहचान बताऊंगा, उसका स्ट्रक्चर्स बताऊंगा और ट्रांसलेट उस पे आप किसी भी ट्रांसलेट को कैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है तो उसका रूल क्या होता है, उसमें कौन सी वर्ब फॉर्म लगता है, इन सारे चीज को मैं आज आपको बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा और बिल्कुल इजी कंसेप्ट से, बिल्कुल इजी मेथड से बताऊंगा ताकि आपको रटने की जरूरत नहीं है। आप बस इस क्लास को देखो और आप पूरी तरह से समझ जाओगे, इस बात की मेरी गारंटी है, वो भी बिल्कुल 100% गारंटी है। बट आपको एक काम करना है। क्या करना है? आपको मेरे से प्रॉमिस करना है कि आप मेरे क्लास को स्किप नहीं करोगे। आप वीडियो को स्किप नहीं करेंगे तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपको अवश्य ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पूरी तरह से दिमाग के अंदर फिट करा देंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको मेरे बच्चों आपको समझना है कि अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो उसका पहचान क्या है, उसे हम पहचानेंगे कैसे कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इसका आखिर पहचान क्या होता है। सबसे पहले इस चीज के बारे में हम जानेंगे, तभी तो हम जब पहचानेंगे तभी तो उसको बनाएंगे ना। और जब हम टेंस को पहचानेंगे ही नहीं, सेंटेंस को पहचानेंगे ही नहीं तो कहां से हम उसको बना पाएंगे। तो सबसे पहला काम आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पहचानना है। अब रही बात आइडेंटिफिकेशंस। आइडेंटिफिकेशंस का मतलब होता है पहचान, मतलब कि उसके पहचान। अब पहचान की अगर बात करेंगे तो मेरे में आपको दिखेगा रहा है, अंत में मतलब कि लास्ट में रही है और रहे हैं, तो ये समझ जाइएगा कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। कौन सी टेंस है बॉस? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अब जबकि ये तो आपका क्या हो गया, ये जो पार्ट हो गया मेरे प्यारे बच्चों, ये इसका आइडेंटिफिकेशन हो गया, मतलब कि ये इसका पहचान हो गया कि आप सेंटेंस में देखोगे कि मैं घर जा रहा हूं, तो देखिए जा रहा हूं मतलब अंत में क्या आया? रहा हूं। वह पत्र लिख रहा है, अंत में क्या आया? वह पत्र लिख रहा है, मतलब रहा है, रही है। ये सेंटेंस के एंड में जब रहेगा तो समझ जाना कि बेटा वो कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। मतलब बात करें तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब क्या? कंटिन्यू मतलब क्या? जारी रहना। ऐसे सेंटेंस जो क्या हो, ऐसे काम जो क्या हो, प्रेजेंट में हो रहा है और वो काम अभी भी जारी है, मतलब कि काम अभी भी चल ही रहा है, एंड नहीं हुआ है, काम फिनिश नहीं हुआ है। ये बात आपको ध्यान में रखना होगा मेरे बच्चों कि ये काम कंटिन्यू जब रहेगा तो उसके साथ हम कौन सा रूल को फॉलो करेंगे। तो आइए, जब आपको रूल को फॉलो करने की बात हो तो अफर्मेटिव सेंटेंस सबसे पहला सेंटेंस होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस जिसको हम असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं, मतलब कि स्टेटमेंट वाक्य कहते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में SENTENCES सेंटेंस, मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको करना क्या है? अब ये अफर्मेटिव सेंटेंस जो है स्टेटमेंट होता है। अब इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा बच्चे? देखिए इसका अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो हम शॉर्ट में इसको STR से इंडिकेट करते हैं। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर अगर बात करोगे ना तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस IS इज एम और आर, इज एम आर प्लस V4। V4 की अगर बात करें ना बेटा तो वर्ब का चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका स्ट्रक्चर होता है। मतलब कि आप जब भी सिंपल प्रेजेंट टेंस, सॉरी प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस क्यों मैं बोल देता हूं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बनाएंगे तो इसी रूल पे आप बनाएंगे। अब सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट का मतलब कर्ता, हिंदी में इसको कर्ता कहते हैं।
मतलब कि काम करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। और ये जो इज एम आर है ना, ये हेल्पिंग वर्ब है जो क्या करता है, उस सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। और ये जो V4 है ना, ये वर्ब मेन वर्ब है, ये एक्शन को इंडिकेट करता है और ऑब्जेक्ट का मतलब तो उद्देश्य होता है। तो ये आपका क्या हो गया, आपका स्ट्रक्चर हो गया। अब ऐसे स्ट्रक्चर से कुछ होता है क्या, जब तक कि मैं आपको सेंटेंस बनाना नहीं बताऊंगा तब तक आप क्या, ये स्ट्रक्चर क्या है, कुछ भी नहीं। तो चलिए हम शुरू करते हैं, कुछ एग्जाम्पल को बना के देखते हैं ताकि हमारा कंसेप्ट अच्छे से क्या हो सके, क्लियर हो सके। तो जैसे कि मान लीजिए कोई भी सेंटेंस, मैं पत्र लिख रहा हूं, मैं पहला एग्जाम्पल आप देखिए कि मैं पत्र लिख रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, पत्र लिख रहा हूं, मैं पत्र लिख रहा हूं, मैं पत्र लिख रहा हूं। अब ये आपके पास मेरे प्यारे बच्चों एग्जाम्पल हो गया कि मैं पत्र लिख रहा हूं। सबसे पहले आप इसमें आइडेंटिफाई कीजिए, सबसे पहले इसका आइडेंटिफिकेशन आप देखिए, अंत में क्या आया है बेटा, रहा है। किससे मैच कर रहा है, तो कंटिन्यूअस टेंस से मैच कर रहा है। जब कंटिन्यूअस टेंस से मैच कर रहा है तो बताइए इसका रूल्स क्या होगा, स्ट्रक्चर्स क्या होगा। तो स्ट्रक्चर तो यही होगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। जब ये इसका रूल है तो इस पे आप लगा दीजिए। तो आप देखिए कैसे बनाइएगा, सब्जेक्ट इसमें कौन है, तो मैं पत्र लिख रहा हूं, तो मैं यहां पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो अब यहां पे मैं का क्या होता है, आई, और आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा मेरे बच्चों, हेल्पिंग वर्ब का मतलब करी, जोड़े जो, तो करी कौन आएगा इस तीनों में से, इस तीनों में से कौन से बच्चे आएंगे, तो एम आएंगे। हमेशा ऑलवेज आई के साथ एम का यूज होता है, तो क्या आएगा, एम आएगा, आई एम, आई एम, ठीक ना। अब आ जाइए वर्ब का चौथे रूप, चौथे रूप इसमें देखना है, काम क्या हो रहा है, तो लिखने का ना, मैं पत्र लिख रहा हूं, तो लिखने का काम कर रहा है, तो आई एम राइटिंग, WRITING, आई एम राइटिंग अ लेटर। अब ये मत कोई फिर से पूछ देना कि सर ए क्यों लगा दिए, मैं बेटा प्रीवियस क्लास में भी ये बात बता चुका हूं सिंपल प्रेजेंट टेंस में कि ए मैं क्यों लगाता हूं, कि कुछ काम ऐसे होते हैं जो एक बार में एक किया जाता है, इसीलिए जब सेंटेंस में एक की चर्चा नहीं हो तभी भी ए लगाया जाता है। अब बताइए आपको 5 लोगों को पत्र लिखना है, दादाजी को, मामा जी को, मामी जी को, किन्हीं को लिखना है, तो क्या करेंगे, पांचों पत्र एक बार में लिखोगे, ना ना, पहले दादाजी को, फिर मामा जी को, फिर मामी जी को, अरे भाई किसी को भी लिखो, तो आपको एक बार में एक पत्र फिनिश करना पड़ेगा तब दूसरा आप लिखोगे। इसीलिए ऐसे काम में हम एक ऑटोमेटिक ले लेते हैं कि मैं पत्र लिख रहा हूं, तो आई एम राइटिंग अ लेटर। अब जैसे देखिए वह मुझे पढ़ा रही है, ये भी तो हो सकता है सेंटेंस, वह मुझे, वह मुझे, वह मुझे पढ़ा रही है, क्या कर रही है, पढ़ा रही है, वह मुझे पढ़ा रही है। अब जरा सोचो, वह मुझे पढ़ा रही है, तो कौन पढ़ा रही है भाई साहब, तो किसी लड़की की बात आ रही है। वह मुझे पढ़ा रही है मतलब कोई मैडम है जो आपको पढ़ा रही है। अगर लड़का रहता तो वह मुझे पढ़ा रहा है, ऐसा रहता, लेकिन यहां पे क्या है, लड़की है। ये जो वह है ना, सी का सेंस में आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, सी, सी, सी। अब सी के साथ क्या लगाओगे, इज एम आर, क्या लगाओगे बताओ फटाफट, तो सी इज, सी इज, सी के साथ क्या आएगा, इज आएगा, क्योंकि थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, तो सी इज टीचिंग मी, TEACHING, टीचिंग मी, मी मतलब मुझे, वह मुझे पढ़ा रही है, तो सी इज टीचिंग मी, वह मुझे पढ़ा रही है। समझ में आ रहा है। जैसे बच्चे विद्यालय जा रहे हैं, क्या होगा, बच्चे विद्यालय जा रहे हैं, तो क्या बनेगा, तो बच्चे है ना, यहां पे देख लीजिए कुछ एग्जाम्पल इधर मैं लिख देता हूं, बच्चे विद्यालय जा रहे हैं, तो बच्चे हैं, चलिए बच्चे विद्यालय, बच्चे विद्यालय, बच्चे विद्यालय जा रहे,
जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं। बच्चे कहाँ जा रहे हैं भाई साहब? तो विद्यालय जा रहे हैं, बच्चे विद्यालय जा रहे हैं। तो जब बच्चे जा रहे हैं विद्यालय तो बताइए क्या होगा? बच्चे का क्या होगा? तो चिल्ड्रेन होंगे, CHILDREN, चिल्ड्रेन आर। अब चिल्ड्रेन आर हो जाएगा, चिल्ड्रेन आर गोइंग, GOING, गोइंग टू स्कूल, SCHOOL। अब यहां पे थोड़ा सा मैं एक नोट कराने वाली चीज लिखाऊंगा जो इंपोर्टेंट है, जिसे आप स्टार मार के लिख लो। मतलब कि यूज ऑफ, देखो मेरे प्यारे बच्चों, यूज ऑफ इज का यूज, इज का अगर बात करो ना हिंदी में तो इज का मतलब होता है। ये सब बात लिखाने का नहीं जरूरत है, इज का हिंदी मीनिंग है होता है। तो कहेंगे कि इज का यूज किसके साथ होता है? इज का यूज अगर बात करें तो मेरे प्यारे बच्चों ही सी इट, इट और कोई एक नाम रहेगा तो आप क्या लगाओगे? ये लगाओगे, इज लगाओगे। यूज ऑफ इज मतलब कि ही सी इट नेम के साथ आप किसका यूज करोगे? इज का करोगे, क्योंकि ही सी इट नेम थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, तो थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ हम इज का यूज करते हैं। अब रही बात एम का, यूज ऑफ एम, किसका? यूज ऑफ एम। देखिए बिल्कुल कंसेप्ट से हम पढ़ेंगे, क्योंकि रटना कभी नहीं होगा। यूज ऑफ एम, एम का यूज किसके साथ करोगे? तो मेरे प्यारे बच्चों ओनली फॉर आई के साथ होगा। मतलब जहां पे मैं रहेगा, जहां पे खुद की दावा करेगा, उसी के साथ हम क्या लगाएंगे? एम का यूज करेंगे। मतलब कि आई के साथ ओनली फॉर किसका यूज होता है? तो एम का होता है। अब रही बात आर, आर का यूज किसके साथ होगा? तो यूज ऑफ आर, यूज ऑफ आर, यूज ऑफ आर, यूज ऑफ आर, ARER। आर का अगर बात करेंगे तो बेटा मैं तो सिंपल कहता हूं वाक्य के साथ। वाक्य का मतलब हो जाता है क्या? जो आपको ये समझना है कि ही सी इट नेम और आई के अलावा जो भी आपको सेंटेंस में दिखाई देता है, जैसे कि यू, जैसे कि राम एंड मोहन, दे, वी, इन सब के साथ आप क्या लगा दोगे? तो यूज ऑफ आर, मतलब कि आर लगा दोगे। तो बात क्लियर हो गया ना? ये ही 3 टॉपिक है जिसको आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। इन 3 चीज को ध्यान में रखना है। फिर से मैं रिकॉल करा देता हूं। यूज ऑफ इज ही सी इट नेम के साथ करेंगे, यूज ऑफ एम ओनली फॉर आई के साथ करेंगे, यूज ऑफ आर मतलब ही सी इट नेम के बाद जो भी आपको सेंटेंस में दिखाई दे, वी, दे, राम एंड श्याम, मोहन एंड सोहन, इन सब के साथ आप क्या लगा दोगे? आर का यूज करोगे। तो यहां तक मैं आपको उम्मीद करता हूं कोई डॉट नहीं होंगे। तो फटाफट आप इन चीज को स्क्रीनशॉट ले लें और 2 4 5 और आप एग्जांपल लेके बनाना। आप किसी ऑथर का बुक ले लीजिए ट्रांसलेट का और उसमें टेंस को बनाइए। जब तक बनाएंगे नहीं तब तक आप सीखेंगे नहीं। तो स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए मैं दूसरा सेंटेंस के बारे में जानता हूं थोड़ा सा, इनको इरेज कर देता हूं। चलिए अब मैं इसको इरेज कर दिया। अब इसको इरेज करने के बाद अब मैं जो बताऊंगा मेरे प्यारे बच्चों, कौन सा सेंटेंस बताऊंगा? तो जब आप अफर्मेटिव सेंटेंस सीख ही लिए हो तो अब आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों कौन सी सेंटेंस में? तो अब आ जाओ निगेटिव सेंटेंस में। किसमें? निगेटिव सेंटेंस में। निगेटिव सेंटेंस क्या होता है? निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। अब निगेटिव सेंटेंस में अगर बात करेंगे तो इसका मतलब ही है नकारात्मक, मतलब कि नहीं जिसमें लगा होगा वो क्या होगा? निगेटिव सेंटेंस होगा। अब इसका जो स्ट्रक्चर होगा मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा आपको देख लीजिए। स्ट्रक्चर क्या बनेगा? इसका स्ट्रक्चर बनता है क्या? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस एज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस नॉट प्लस V4 प्लस क्या? ऑब्जेक्ट। ये V4 जो होता है ना, ING वाले होते हैं जिसको हम V4 कहते हैं।
तो ये कोई बहुत बड़ा नहीं है, हम इस टेंस को खत्म होने के बाद आप लोग को वर्ब फॉर्म पढ़ाऊंगा, ठीक ना। तो ये आपका इसका स्ट्रक्चर हो गया मेरे प्यारे बच्चों। अब इस पर भी आप 2-4 एग्जाम्पल बना के देखो, बिना एग्जाम्पल बनाए हुए तो बेटा कुछ सीखोगे नहीं, तो इसीलिए एग्जाम्पल देखना कंपलसरी है। अब आ जाइए एग्जाम्पल में अगर बात करेंगे निगेटिव सेंटेंस का, तो निगेटिव सेंटेंस का जो एग्जाम्पल होगा वो क्या होगा, तो उस ऐसे सेंटेंस होगा जिसमें क्या लगा रहेगा, नहीं लगा रहेगा। जैसे वे लोग काम नहीं कर रहे हैं, वे लोग काम नहीं कर रहे हैं, वे लोग काम नहीं कर रहे हैं। अब देखिए यहां पे क्लियर है कि उस सेंटेंस में क्या आ गया, नहीं लग गया, तो इसका मतलब निगेटिव सेंटेंस हो गया। अब वे लोग क्या है, तो सब्जेक्ट है, तो बताइए इसका क्या होगा, तो दे होगा, THEY, दे। अब दे के साथ मैंने क्या बताया था बेटा, ही शी इट नेम के बाद अब क्या लगाया जाएगा, आर लगाएगा। दे आर नॉट डूइंग, DOING, क्योंकि डू मीन्स होता है करना, तो उसका क्या बनेगा, बिफोर डूइंग, दे आर नॉट डूइंग वर्क, वे लोग काम नहीं कर रहे हैं, वे लोग काम नहीं कर रहे हैं। हम लोग गणित नहीं पढ़ रहे हैं, अगर मान लीजिए ऐसा भी तो सेंटेंस हो सकता है, कुछ भी आप बोल सकते हैं, कोई भी सेंटेंस को बना सकते हैं इस फॉर्मूला से। हम लोग गणित, हम लोग क्या, गणित, हम लोग गणित नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं। एक्चुअल में है क्या, हम लोग सही में नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं अभी, हम लोग गणित नहीं पढ़ रहे हैं। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग गणित नहीं पढ़ रहे हैं, तो जब गणित हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं तो बताइए इसका क्या होगा, तो हम लोग है ना, तो क्या होगा, वी आर नॉट रीडिंग, we are not reading math, हम लोग गणित नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग दिल्ली नहीं जा रहे हैं, वह दिल्ली नहीं जा रहा है, सोहन आम नहीं खा रहा है, कुछ भी आप ले सकते हो। एक और एग्जांपल ले लो, जैसे 3rd नंबर में सोहन घर नहीं जा रहा है, सोहन घर नहीं जा रहा है। तब सोहन किसी का नाम है, तो सोहन घर नहीं जा रहा है, तो क्या होगा, SOHAN, सोहन इज नॉट गोइंग, GOING, गोइंग टू हाउस। अब बहुत से बच्चे के दिमाग में ये भी बात आया होगा कि सर हम होम लिखेंगे, ठीक है बेटा, होम लिखना तो टू नहीं लगाना, सोहन इज नॉट गोइंग होम हो जाएगा, और सोहन इज नॉट गोइंग टू हाउस, अगर हाउस लगाओगे तो टू लगाना होगा। अगर हाउस नहीं, होम की जगह पे अगर आप हाउस की जगह पे होम लोगे तो आपको क्या लगाना होगा, तो जरा बताएंगे, तो आपको क्या लगाना होगा, टू नहीं लगाना होगा। बात क्लियर, मतलब होम से पहले टू का प्रयोग नहीं होता, ऐसे समझ लो, नोट में किसी में लिख लो कि होम के पहले टू का प्रयोग उचित नहीं है, इसीलिए हम होम के पहले टू का प्रयोग नहीं करते हैं। तो ये समझ में आ गए। चलिए जब समझ में आ गए, ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल और भी आप बनाइए ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो सके। तो ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस हमने बता दिया। अब आगे मैं आपको क्या बताऊंगा, इसी में इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों। ओ सॉरी, स्क्रीनशॉट नहीं लिया आप लोग क्या, चलिए आप देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो कैसे हम बनाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने में आपको कुछ नहीं होता है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप इजीली में बना सकते हैं। चलिए ये मैं इसके लिए देख लेता हूं। अब देखिए सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको बनाना है,
इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इसमें क्या होता है, ऐसे सेंटेंस जिसमें क्या होता है, क्वेश्चन क्रिएट किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे आप क्या कर रहे हैं, ठीक ना, क्या वह घर जा रहा है, क्या राधा गीत गा रही है। तो आप देखिए क्वेश्चन क्रिएट हो रहा है, इसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर होगा मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, तो स्ट्रक्चर में जो हेल्पिंग वर्ब होता है, जैसे कि इज, एम, आर, ये सारे पहले आ जाता है। इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस बिफोर अ प्लस ऑब्जेक्ट अ प्लस इंट्रोगेशन साइन, मतलब कि क्वेश्चन मार्क। यही इसका स्ट्रक्चर होता है, यही इसका क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। तो बताइए आप इसको कैसे बनाएंगे। तो सिंपली समझो मेरे बेटे, इसको बनाना बहुत इजीली है। कुछ एग्जाम्पल देखो, जैसे क्या, क्या वे लोग, क्या वे लोग, क्या वे लोग पटना जा रहे हैं, क्या वे लोग पटना जा रहे हैं। अब देखिए यहां पे क्वेश्चन किया जा रहा है या नहीं जा रहा है, अवश्य किया जा रहा है कि क्या वे लोग पटना जा रहे हैं, पूछा जा रहा है। भाई साहब अगर जाता होगा तो हाँ में जवाब आएगा, या नहीं तो नहीं में आएगा। तो ऐसे जिसमें ये क्या फर्स्ट में आ जाता हो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। तो क्या वे लोग पटना जा रहे हैं, तो अब बताइए वे लोग के साथ कौन सा है, दे होता है, दे के साथ क्या लगेगा, आर लगेगा। तो क्या होगा, आर, आर दे, आर, आर दे, आर दे, आर दे गोइंग, GOING, गोइंग टू पटना, आर दे गोइंग टू पटना, क्या वे लोग पटना जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन मार्क, क्या समर पटना जा रहे हैं। अब देखिए ऐसा भी बन सकता है, क्या समर दिल्ली जा रहे हैं, ऐसा भी बन सकता है। बनाने के लिए कुछ भी बना सकते हैं। तो देखिए क्या समर, क्या समर दिल्ली, क्या समर दिल्ली जा रहा है, दिल्ली जा रहा है। अब देखिए फिर से यहां पे क्वेश्चन हो गया, क्या समर दिल्ली जा रहा है। तो अब देखिए क्या बनेगा, नाम है ना भाई, समर तो किसी बच्चे का नाम है। तो समर जब बच्चे का नाम है तो उसके साथ क्या आएगा, इज आएगा। तो इज, इज समर, इज समर गोइंग टू दिल्ली, गोइंग टू दिल्ली, गोइंग टू दिल्ली, क्या समर दिल्ली जा रहा है, मतलब इज समर गोइंग टू दिल्ली। ठीक ना। तो इस प्रकार से क्या बादल गरज रहा है, ऐसा भी हो सकता है। क्या बारिश बरस रही है, ऐसा भी हो सकता है। कुछ भी सेंटेंस आप बना सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, ये आप पे डिपेंड है कि आप क्या बनाते हो। चलिए क्या बादल गरज रहा है, एक और हम देख लेते हैं। क्या, यहां पे देखिए थोड़ा सा हमारे बोर्ड इतने बड़े हैं फिर भी पता नहीं क्यों छोटा पड़ जाता है मुझे। क्या बादल, क्या बादल गरज रहा है, क्या बादल गरज रहा है। अब देखिए बादल गरज रहा है, ये क्वेश्चन है, क्या बादल गरज रहा है। ठीक है भाई, बादल अगर गरज रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं। अब सबसे पहले देखिए बादल, बादल यहां पे क्या है मेरे बच्चों, बादल क्या है, नाम है। बादल क्या है, नाम है। तो क्या है उसके साथ, तो पहले क्या हो जाएगा, इज, इज, क्या बादल गरज रहा है, इज इट, क्या बादल गरज रहा है, इज इट थंडरिंग, गुड, इज इट, इज इट थंडरिंग, THUNDERING, थंडरिंग, क्या बादल गरज रहा है, इज इट थंडरिंग, क्या बादल गरज रहा है।
इस प्रकार से आप ये सेंटेंस में देख लीजिए कि हम इंट्रोगेटिव का ये सारे चीज आपको बता दिए हैं। तो फटाफट जो बच्चे स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं प्लीज स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए ले लिए। अब आगे मैं दूसरा इसका बता रहा हूं WH वर्ड। अब देखिए बेटा, कभी कभी इसी में इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस आ जाएगा। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस आ जाएगा तो आपको कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देना, बाकी कुछ नहीं है, ठीक ना। चलिए तो इसको इरेज कर देते हैं। अब नया दूसरा हम WH वर्ड इसका देखते हैं। WH वर्ड का मतलब अगर बात करें तो आपको मैंने क्या बताया। चलिए WH वर्ड सेंटेंस जो है हम देख लेते हैं। ये लास्ट है इस टेंस का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का WH वर्ड। अब WH वर्ड की अगर बात करेंगे तो इसमें क्या आता है, WH वर्ड आता है। WH वर्ड इसका स्ट्रक्चर क्या होगा बच्चों, इसका स्ट्रक्चर जो होगा आपको क्या होगा, व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन, व्हाई। ये जो वर्ड है ना इसे ही WH वर्ड कहा जाता है। ये सारे वर्ड रहेंगे प्लस क्या रहेंगे, इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4, नोट रहेगा तो नोट लगाएंगे प्लस V4 और प्लस क्या होगा, ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस इंट्रोगेशन साइन। ये आपका क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, ये जो हो गया आपका स्ट्रक्चर हो गया। क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। यही रूल पे आप क्या करोगे, यहां जो सेंटेंस है उसको आप बनाओगे। अब जैसे कि कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, बिना एग्जाम्पल के तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। एग्जाम्पल पढ़ते हम लोग को समझ में आता है कि क्या सही है या फिर नहीं है। इसमें हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, यहां से शुरू करते हैं एग्जाम्पल। अब देखिए जैसे कि एग्जाम्पल, वर्षा कहां बरस रही है, वर्षा कहां बरस रही है, वर्षा कहां बरस रही है, कहां बरस रही है, वर्षा कहां बरस रही है। देखिए इसमें भी क्वेश्चन किया गया है, वर्षा कहां बरस रही है, क्वेश्चन है या नहीं हमको ये बताइए, है ना क्वेश्चन। तो चलिए लगाइए। सबसे पहले कहां, कहां का क्या होगा बच्चों, तो वेयर होगा। तो वेयर पहले लिखिए WHERE, वेयर। अब वर्षा, वर्षा क्या है, नाम है, तो नाम के साथ आपको क्या होगा, इज, MR क्या आएगा, इज। वेयर इज, वेयर इज इट, where is it rain, where is it raining, where is it raining, RAINING, where is it raining। वर्षा कहां बरस रही है। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, राम कब आ रहा है, राम कब आ रहा है। दूसरा एग्जांपल इसी का देखिए, ये हो गया फर्स्ट नंबर। अब इसका दूसरा देखिए, राम कब आ रहा है, राम कब आ रहा है, आ रहा है, राम कब आ रहा है। इसमें भी देखिए क्वेश्चन किया गया है, क्योंकि यहाँ पे कब क्या है, क्वेश्चन है, WH वर्ड है, तब कब का क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो व्हेन होता है। तो लिख दीजिए पहले व्हेन, WHEN, व्हेन। फिर नाम है तो नाम के साथ क्या लगाओगे, इज, व्हेन इज राम, व्हेन इज राम कमिंग, व्हेन इज राम कमिंग, राम कब आ रहा है, राम कब आ रहा है, व्हेन इज राम कमिंग, राम कब आ रहा है। अब दूसरा एक और एग्जांपल ले लीजिए, आप क्या कर रहे हैं, ये भी चलेगा। आप क्यों सो रहे हैं, ये भी चलेगा। वे लोग कहां जा रहे हैं, ये भी चलेगा। कुछ भी आप ले सकते हो एग्जांपल, ये आपकी मर्जी है मेरे दोस्त, आप जो चाहे वो ले लीजिए, क्योंकि स्ट्रक्चर रूल सारे यही काम करते हैं। तो क्या है, आप क्यों सो रहे हैं, ये लीजिए थोड़ा सा अच्छा है, आप क्यों सो रहे हैं, आप क्यों सो रहे हैं,
अरे भैया लड़का गया होगा घूमने मार्केट, नींद आया होगा इसीलिए सो रहा होगा। आप क्यों सो रहे हैं? तो देखो मेरे प्यारे बच्चे, ये वाई पहला क्यों का क्या होगा? तो वाई होगा। तो वाई लिखिए सबसे पहले, वाई आप सब्जेक्ट है तो वाई आर यू स्लीपिंग, वाई आर यू स्लीपिंग, एस वाई आर यू स्लीपिंग, आप क्यों सो रहे हैं। इस प्रकार से आप कई सारे एग्जाम्पल लेके देख सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, यही आपका था प्रेजेंट कंटिन्यूअस की क्लास, जिसे मैं आज कंप्लीट करा दिया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्लास। अब मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ूंगा, लेकिन उससे पहले हम वर्ब फॉर्म के बारे में जानेंगे कि वर्ब फॉर्म होता क्या है। उसे हम थोड़ा सा एक बार रिकॉल करेंगे, तब जाके हम फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक ना? तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, तब तक के लिए ये काफी है। तो फटाफट आप लोग इसे नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें और रेगुलर प्रैक्टिस जरूर करें। ओके, जय हिंद, जय भारत।